केंद्र सरकार के वरिष्ठ उत्तर प्रदेश सरकार के लगातार संपर्क में है। मैं इस सदन के माध्यम से सभी को ये भरोसा देता हूं कि पीड़ितों की हर तरह से मदद की जाएगी। आदरणीय सभापति जी, आज एक लंबी चर्चा और आपने देखा है, मैं पहली बार लोकसभा में प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ सेवा के लिए आप लोगों ने अवसर दिया, तब भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा था। 2019 में भी मुझे ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, मुझे राज्यसभा में भी ऐसा ही मुकाबला करना पड़ा, और इसलिए अब तो ये भी बड़ा मजबूत हो गया है। मेरा हौसला भी मजबूत है, मेरी आवाज भी मजबूत है और मेरे संकल्प भी मजबूत है। तो हाथरस हादसे पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, पीड़ितों की हर संभव मदद की जाए, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया है। हाथरस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन में दुख जताया। आप जानते हैं, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उसी पर जो धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, उसी चर्चा का लोकसभा में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दे रहे हैं। और उसी दौरान हाथरस में जो हादसा हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सदन में दुख जताया गया और पीड़ितों की हर संभव मदद की जा रही है, ये जानकारी सदन को दी गई है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश का हाथरस जहां यह हादसा हुआ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कमान अपने हाथ में लिए हुए हैं, पूरी अपनी टीम को अलर्ट किया हुआ है। प्रशासन से लेकर सरकार के साथी तक उनके मौके पर पहुंचने के उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। जो मृतक हैं उनके लिए मुआवजे का ऐलान भी सरकार की तरफ से किया गया है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी इस वक्त मौजूद हैं। और संजय, सबसे बड़ी जानकारी जो आपने दी वो ये कि साहब, बाबा और आयोजक, जिम्मेदारी और जवाबदेही सबकी तय होगी और इसी क्रम में निर्देश दे दिए गए हैं मुख्यमंत्री के दफ्तर की तरफ से कि आयोजक और बाबा दोनों पर एफआईआर दर्ज हो। बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने अधिकारियों से कहा है कि इस पूरे मामले की गंभीरता से छानबीन तो की ही जाए, साथ ही साथ जो इसके जिम्मेदार हैं, जो आयोजक मंडल है, जो बाबा हैं, उन सभी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज की जाए। गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज होगी और रोमाना इस पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। एक जानकारी और मैं दे दूं कि ये जो इस हादसे में मारे गए लोग हैं, उन सभी मृतकों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान हुआ है और जो घायल है उनको 50-50 हज़ार रुपये का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने का ऐलान किया गया है। और साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम पर जो राजनीतिक दल हैं, जो बड़े राजनेता हैं, वो लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो। इन सभी लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच करके उचित कार्रवाई की मांग की है। मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, ने भी ट्वीट करके इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से जांच पड़ताल करने के साथ ही सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से की है। तो लगातार जांच पड़ताल जारी है। जो एडीजी जोन आगरा है वो मौके पर पहुंच चुके हैं, कमिश्नर अलीगढ़ पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आसपास के जो ज़िले हैं, चाहे वो कासगंज हो, चाहे वो एटा हो, चाहे वो अलीगढ़ हो, ये आसपास के जितने ज़िले हैं, इन सभी के जो बड़े अधिकारी हैं वो घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। साथ ही साथ उनका जो फोर्स है, उसके अलावा उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इन सभी को मौके पर भेजा गया है और ये सभी राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। चूँकि अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में, एटा मेडिकल कॉलेज में और जो सिकंदराबाद सीएचसी है, वहाँ सभी पर इन घायलों को भेजा गया है। तो ऐसे में चूँकि अभी आपने बताया रोमाना कि किस तरह के स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव वहाँ पर है, तो ये अभाव दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कोशिश की जा रही है। आसपास के जिलों में जो मौजूदा संसाधन हैं वो वहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे कि जो राहत और बचाव का कार्य है वो तेज़ी से पूरा किया जा सके। अभी आपने देखा किस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर दुख जताया और साथ ही साथ ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले पर जो कार्रवाई कर सकती है, जो राहत बचाव कार्य कर सकती है, वो कर रही है। तो उसी बाबत मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी घटना में पल पल का अपडेट ले रहे हैं। हर क्षण उनके अधिकारी रिपोर्ट कर रहे हैं। घायलों की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। संसाधनों के जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने की जानकारी दी जा रही है। तो मुख्यमंत्री का कार्यालय पूरी तरह से सक्रिय है और पूरा। मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ संजय त्रिपाठी, दोबारा आपका रुख करूंगी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए,
बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।